वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम अयम ऊते समतसी कपोत इव गर्भधिम वचस्तच्चिन्न होहसे। यही तुम्हारे लिए है, भली भांति प्राप्त होते हो। जैसे कबूतर उसका गर्भ धारण करने वाली को, इसी कारण हमारे वचनों को तर्क पूर्वक विचार करते हुए प्राप्त होते हो। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का चौथा मंत्र लिया जा रहा है। इस सूक्त के ऋषि भगवान सुनह सेप आजिर गति हैं। इस सूक्त के मंत्रों का दिव्य विषय जो है वो इंद्रियों को वश में करने वाला है, और इस सूक्त के मंत्र का छंद जो है वो गायत्री है, और स्वर जो है वो षड्ज है। इस सूक्त के इस मंत्र का स्वर षड्ज है। तो यही तुम्हारे लिए है। अयम ऊते, यही तुम्हारे लिए है। सृष्टि में जो कुछ सुख भोग प्रदान किए गए हैं, यही तुम्हारे लिए है। औरत, धन और राज्य इस दुनिया के सबसे बड़े भोग हैं, जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति किसी भी प्रकार प्राप्त करना चाहता है। किंतु ईशान परम परमात्मा इस मंत्र में यह कह रहा है कि यह तुम्हारे लिए है, किंतु इन्हें प्राप्त करने का एक व्यवस्थित मार्ग है। मतलब सृष्टि में जो भी सुख भोग ईशान ने हमें प्रदान की, सुख भोग हैं, वो ईशान ने हमारे लिए ही रखे। मनुष्य के लिए ही है सारे सुख, ये किसी और के लिए नहीं है। या किसी को ईशान वंचित नहीं करना, ईश्वर किसी को उस सुख से वंचित नहीं करना चाहता। ईशान ये सुख उसके लिए ही है। सृष्टि में जितने भी सुख है, सुख भोग, जितने भी सुख भोग के साधन है, सब मनुष्यों के लिए। और औरत, धन और राज्य ये दुनिया के सबसे बड़े भोग हैं। इस दुनिया के सबसे बड़े भोग। व्यक्ति क्या पाना चाहता है? वो चाहता है कि उससे एक सुंदर औरत हो, उसके पास धन हो, पर्याप्त मात्रा में धन हो, पर्याप्त मात्रा से ज्यादा धन, और राज्य, मतलब राज्य का मतलब है कि वो चाहता है कि इस भूमि पर, इस क्षेत्र पर उसका अधिकार हो, राज की पद उसको प्राप्त हो, उसके पास जमीनें हो, जायदाद हो, या जो भी प्रॉपर्टी हो, या उस किसी को पद की अभिलाषा है, किसी को शासकीय नौकरी की अभिलाषा है, किसी को राजनीतिक पद की अभिलाषा है, तो वो सब राज्य की श्रेणी में आएगा। तो यही तीन जो सुख है सबसे बड़े हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार प्राप्त करना चाहता है। और हम देखते हैं कि इसी के लिए सारे, इन्हीं सुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति न जाने कितने उपाय करता है। अच्छा बुरा, छल कपट, ईर्ष्या द्वेष के माध्यम से, लोभ स्वार्थ के माध्यम से, लालच के माध्यम से अनावश्यक चीजों को ग्रहण करना चाहता है। लेकिन ईशान कहता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वेद में ईशान कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए है, किंतु इनको प्राप्त करने का एक व्यवस्थित मार्ग है। ईशान कहता है कि आपको ज्यादा उतावला नहीं होना या विचलित नहीं होना। ये सब हमने आपके लिए ही यहाँ पर सृष्टि में आपको उत्पन्न किया। तो ये जो सृष्टि में सुख हमने पहले साधन जो जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हो, ये आपके लिए हैं। बिल्कुल विचलित ना हो, हाँ, लेकिन इन्हें प्राप्त करने का एक साधन है। तो आपको प्रॉपर एक रास्ते से जाना पड़ेगा ना। आप अनावश्यक किसी चीज को अनावश्यक बलात् प्राप्त करना चाहोगे तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी। अब जैसे आप शुरुआत करते हैं औरत से, हर व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि उसकी एक प्रेमिका हो सुंदर, या उसकी पत्नी हो, उसकी एक सुंदर प्रेमिका हो जो उसकी पत्नी हो। यही हर व्यक्ति की अभिलाषा होती है। तो उसको पाने का एक प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर वे है उसका, कि आप उसको कैसे प्राप्त करोगे। क्यों? ईशान कहता है कि आपको पहले इंद्र बनना पड़ेगा, पहले आपको आर्थिक रूप ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, आपको अपने आर्थिक रूप से आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, आर्थिक रूप से सबल होना पड़ेगा।
उसके बाद आप विवाह के द्वारा औरत को प्राप्त कर सकते हो। यही चीजें है ना। तो धन है, धन कैसे प्राप्त करेगा? प्रॉपर आप अपने ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से करें, वेदाध्ययन करें, आप अपनी जहां पढ़ रहे हो जो शिक्षा है, आपकी शिक्षा जो शैक्षणिक शिक्षा नीति है, जिस शिक्षा नीति के में आप अध्ययन कर रहे हैं उस सही तरीके से आप शिक्षा लें। एक सही समय पे आप अपना निर्माण करें और सोचें कि आपको किस फील्ड में जाना है, उस फील्ड में आप जाएं, अपना कैरियर बनाएं, तो ऑटोमेटिक आपको वहां से धन की प्राप्ति होगी। या आप कोई राजनीतिक पद चाहते हैं कि कोई राज्य प्राप्त करना चाहते हैं, कोई पद प्राप्त करना चाहते हैं, राजकीय पद प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस दिशा में आप मेहनत करें। तो हर चीज का एक रास्ता है। ईशान यहां पर कहता है कि आपको कोई अनावश्यक अनुचित मार्ग का प्रयोग नहीं करना है, बस अपने आप पे मेहनत करनी है। प्रॉपर तरीका वेद में ईशान ने बताया, उसका पालन करना है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वो चीजें मिलेंगी। ये तीन चीज के पीछे ही दुनिया भागती है। अगर हम देखें पहले के समय में, तो लोग पहले पुरुषार्थी बनते थे। अगर हम राजकीय उसमें बात करें, राजतंत्र जब था प्राचीन काल में, सतयुग ले लें, त्रेता ले लें, द्वापर तक ये स्वयंवर की प्रथा चलती आई है। हम देखते हैं कि कन्याओं का, राजकुमारियों का स्वयंवर होता था, सुंदर राजकुमारियां होती थी। अब हर कोई उनको पाना चाहता था। ये तो राजकुमारी की बात हुई। अन्य जो सामान्य घरों में जो सुंदर लड़कियां होती थी, लोग उन्हें भी पाना चाहते थे, लेकिन जो सुंदर राजकुमारी होती थी उनके लिए बाकायदा एक स्वयंवर रचा जाता था, और वहां पर एक परीक्षा होती थी कि जो वर, जो राजा या जो व्यक्ति उस परीक्षा को पास करेगा वो उस कन्या से हिंदू रीति से विवाह करेगा। तो बहुत सारे लोग आते थे और वो उस माध्यम से अपने पौरुषत्व का, कौशल का प्रदर्शन करते थे, और अगर उन शर्तों पे, जिन शर्तों पे स्वयंवर होता था, उनको पूर्ण करते थे तो वो जीत के ले आते थे, उनका बाकायदा विवाह होता था। तो ये सब चीजें प्राचीन काल से ही, तो उसका एक प्रॉपर वे था। अब जैसे भगवान राम ने माता सीता का स्वयंवर के माध्यम से उनका विवाह हुआ। एक स्वयंवर की एक शर्त थी कि आपको धनुष तोड़ना है, शिव जी का धनुष तोड़ना है, जो व्यक्ति तोड़ेगा वो माता सीता से उसका विवाह होगा। तो उन्होंने उस शर्त को पूरी किया, उनका विवाह हुआ। अब हम द्वापर में आए, जैसे और भी सतयुग, त्रेता में भी बहुत सारी घटनाएं थी, सतयुग में, लेकिन मैंने खास घटना का उल्लेख किया। हम द्वापर में यदि आते हैं तो हम देखते हैं द्रौपदी स्वयंवर था, तो बाकायदा अर्जुन ने उस स्वयंवर में के नियमों का पालन किया, उन्होंने द्रौपदी का वर्ण किया। हम देखते हैं वहीं दो तीन घटनाएं और घटी कि स्वयंवर भगवान कृष्ण को माता रुक्मणी ने भगवान कृष्ण का वर्ण की, तो आखिर वो उनको लेके गए उन्होंने। हम देखें कि जो सुभद्रा थी, उन्होंने अर्जुन का वर्ण की, तो उनको लेके गए। क्यों? क्योंकि वो जो पुरुषार्थ वाली बात थी, तो वो पौरुषत्व जो था, वो जो उनको लगा कि इनमें वो चीजें हैं, उन्होंने उनका चुनाव किया। और जो स्वयंवर की प्रथा ही ऐसी है कि उसमें आपको योग्य बनना पड़ेगा, आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, योग्य बनना पड़ेगा कि सामने वाला क्या चाह रहा है। आप अगर उस चीज में योग्य बनेंगे तो ये औरत आपको मिलना ही है। और ये एक नैसर्गिक व्यवस्था है सृष्टि की। पुरुष औरत का निर्माण ही ईश्वर ने दोनों को पूरक बनाया, एक दूसरे का पूरक, कि वो एक दूसरे के बिना नहीं जीवित रह सकते, उनका अस्तित्व नहीं है। पुरुष को औरत की आवश्यकता, औरत को पुरुष की आवश्यकता, इसी से सृष्टि चलती है। लेकिन उसका एक प्रॉपर वे है, प्रॉपर मार्ग है। अब आज तो ऐसी कोई स्वयंवर की प्रथा नहीं चलती, लेकिन आज का युग दूसरा है। तो यहाँ पर आपको अपने पौरुषत्व का प्रदर्शन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? आपको अपनी योग्यताओं को अर्जित करना पड़ेगा, योग्य होना होगा। दूसरी बात, आपको धन प्राप्त करने वाला बनना पड़ेगा,
तो ये आसानी से आपको मिलेगी औरत। आप विवाह करिए उससे, बाकायदा उसको सम्मान दीजिए, विवाह करके उसको पत्नी का दर्जा मिलेगा,